तो यार अभी तक अपन लोगों ने थ्योरी पार्ट देखा, अब अपन लोग जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ। तो चलिए इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम में आए हैं। देखो यार, न्यूमेरिकल के लिए हमेशा सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ती है? गिवन क्या है, फॉर्मूला क्या है, और आप फाइनली आंसर में यूनिट लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हम आप क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से देख लो, क्योंकि उसमें मैंने ये सब ड्राइव किया है और बहुत आसान तरीके से ड्राइव किया है। मतलब तुम समझ रहे हो ना कितने आसान तरीके से, क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि चीजें टफ है, मगर चीजें टफ नहीं है, बहुत आसान है। देखो हम लोगों को जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा ए मैक्स बाय ए मिन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2। यहां पर ए मैक्स क्या है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ए मिन क्या है? मिनिमम एम्पलीट्यूड। A1 क्या है? पहली वेव का एम्पलीट्यूड। A2 क्या है? दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड। अगर हम देखें वो हमसे कहीं नहीं, एम्पलीट्यूड नहीं चाहिए हमें, तो इंटेंसिटी चाहिए। मैंने तुमसे पहले ही कहा है, हम लोग कभी भी ये नहीं देखते कि हमें एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी की तरफ जाना है। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो होता है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। ये दूसरी चीज ध्यान रखनी थी। तो आई मैक्स बाय आई मिन का जो आएगा वो ए मैक्स बाय ए मिन का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो वो हो जाएगा A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब अगर हम देखें फॉर्मूला, तो हमारे पास क्या था? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। अब अगर आपको इसको इंटेंसिटी में कन्वर्ट करना है, मैंने कहा ना याद नहीं करना। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूं ना? क्योंकि तुम ना जबरदस्ती फॉर्मूला की एक लंबी लिस्ट बना के रखते हो और उसको घोंटने को करते हो, और यकीन मानो तुम में से कमेंट में आधे से ज्यादा लोग बोलेंगे कि हमें फॉर्मूले याद नहीं आते। अगर मैं पूछूं तुमसे कि तुम्हें फॉर्मूले याद आते हैं? नहीं आते। क्यों? क्योंकि तुम घुट्टा मारते हो। घुट्टा नहीं मारना है। फॉर्मूला तो ये था, वेक्टर जैसा था, और ये अपने पास ए स्क्वायर को इंटेंसिटी हो गई रिजल्टेंट, A1 स्क्वायर क्या हो गया? I1 हो गया इंटेंसिटी पहली वेव की, A2 स्क्वायर क्या हो गया? I2 हो गया। अब क्योंकि ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो जब एम्पलीट्यूड की जरूरत पड़ेगी तो वो अंडर रूट आई हो जाएगा। तो A1 हो जाएगा अंडर रूट I1, A2 हो जाएगा अंडर रूट I2 कॉस फाई। अब जो फॉर्मूले की और जरूरत पड़ेगी, ये जो पार्ट है ये सब लोग गड़बड़ गड़बड़ करते हैं, उसको भी ध्यान रख लो। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और इंटेंसिटी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट। क्योंकि लाइट जो जाती है, हम लोग सोर्स के आगे एक स्लिट रखते हैं जहां से लाइट पास होती है, तो जितनी ज्यादा विड्थ होगी, अब यार सपोज करो यहां पर एक सोर्स है, अब इस सोर्स को मैं जितना ज्यादा ओपन करता चला जाऊंगा उतनी ज्यादा लाइट तुम्हारे सामने आती चली जाएगी। जितना कम मैं उस सोर्स को करता जाऊंगा, उसके आगे की विड्थ को, स्लिट को, उतनी कम लाइट तुम्हारे पास आएगी। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ, और ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी विड्थ। एक चीज और, अगर उन्होंने कहीं पर बोला, क्योंकि हमने अभी पढ़ा नहीं, हम आगे जाके पढ़ेंगे, YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और अगर एम्पलीट्यूड अलग अलग ना दे तो हम यही मानेंगे कि इन केस ऑफ YDSE दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम होगा, दोनों सोर्सेस से जो वेव्स आ रही हैं उनकी इंटेंसिटी सेम होगी। तो ये तुम्हारे पास हो गए हैं सारे के सारे फॉर्मूले। ये वो फॉर्मूले हैं जो अब अपन आने वाले न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा बार पूछा गया न्यूमेरिकल करते हैं, और वो ये रहा। क्या है ये न्यूमेरिकल? ये न्यूमेरिकल अपन से ये कह रहा है कि भाई इन अ YDSE एक्सपेरिमेंट, मैंने कहा ना अगर YDSE बोल दिया मतलब अगर नहीं बोला है कुछ तो अपन इंटेंसिटी सेम मानेंगे। यूजिंग अ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ जब लैम्डा की लाइट यूज कर रहा है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होता है? मोनोक्रोमैटिक मतलब एक ही कलर की वेवलेंथ आ रही है, मतलब एक ही कलर की लाइट आ रही है, उसमें एक सिंगल वेवलेंथ है। सन से जो रेज आ रही हैं, क्या वो मोनोक्रोमैटिक है? नहीं है, उसके अंदर तो इतनी सारी वेव्स हैं, अलग अलग वेवलेंथ्स हैं, तो वो पॉलीक्रोमैटिक है, मोनोक्रोमैटिक नहीं है। ठीक है। अब द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहां पर इंटेंसिटी के है, और जहां पर आपको पाथ इंटेंसिटी निकालनी है जहां पर पाथ डिफरेंस दिया हुआ है 2 λ/3। अब 2 λ/3 पाथ डिफरेंस दिया है, मुझे चाहिए इंटेंसिटी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा बाकी चीजें क्यों दी हैं, मुझे इतना पता है। तो मैंने एक काम किया, भाई इंटेंसिटी सेम है, इंटेंसिटी निकालनी है, तो वही जो एम्पलीट्यूड वाला फॉर्मूला था ना जिससे अपन ने इंटेंसिटी निकाला था, ये देखो। अगर तुम गजनी बन गए हो, तुम्हारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी हो, तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि ये अपन ने अभी इंटेंसिटी वाला एक फॉर्मूला देखा था, और ये फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई, आया इसी से था। ठीक, इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, ये फॉर्मूला लिखा। अब अगर तुमको पाथ डिफरेंस दिया है, यहां तो गुरु तुम फेज डिफरेंस रखते हो ना यार,
और मैंने तुम्हें सिखाया है लास्ट वीडियो में कि एक साइकिल में तुम कितना चलते हो, 2 पाई एंगल चलते हो और उतने में तुम लेंथ कितनी चलते हो, लैम्डा। तो लैम्डा को तुम किससे रिप्लेस कर दोगे, 2 पाई से। तो यार 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 पाई। अगर नहीं आई बात समझ में तो लैम्डा की जगह पे 2 पाई रख दो। 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा, 4 पाई। तो 4 पाई बाय 3। अब मुसीबत है एक थोड़ी ना है, और न्यूमेरिकल में फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स से ज्यादा न्यूमेरिकल में दिक्कत मैथमेटिक्स है। और वो क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि I2 और I1 की जगह तो I1 रख दिया, 2 रूट I1, I2 की जगह पर I1 रख दिया, cos 4 पाई बाय 3, बस यहीं सर पकड़ लिया। अब ये नया चोचला, मतलब एक फॉर्मूला खत्म नहीं होता, cos 4 पाई बाय 3 की वैल्यू कहां से लेकर आएंगे हम बाबा जी, कोई दिक्कत नहीं है, बाबा जी ने बोल दिया है तो बस फिर निकल आएगी वैल्यू। कैसे आएगी देखो, जब भी आपको 180 cos पाई होता है ना 180, जब भी आपको 180 से ज्यादा वैल्यू निकालनी हो तो उसको 180 में से माइनस कर दो। क्या मैं 4 पाई बाय 3 को पाई प्लस पाई बाय 3 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। मैंने पाई से इसको माइनस कर दिया तो कॉस, जब पाई माइनस किया तो क्या बचेगा, पाई बाय 3, मतलब इसकी वैल्यू आएगी कॉस 60 डिग्री पाई बाय 3 के बराबर। मगर क्योंकि ये अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, आगे वाले क्वाड्रेंट में, तुम मत सोचो कहां है ना, बायो वालों से स्पेशली, मैथ्स वाले तो कर लिया होगा, तो आगे क्या लगा दो, माइनस। तो इसका आंसर आएगा माइनस का cos पाई बाय 3 माइनस का 1/2, और जैसे ही माइनस 1/2 रखेंगे तो I1 प्लस I1 हो गया 2I1, और ये बन जाएगा रूट I1 I1, ये हो गया माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया I इज इक्वल टू I1। प्रॉब्लम ये है कि I1 तो पता ही नहीं है, दिया है क्या उन्होंने, नहीं। उन्होंने तो ये कहा कि जब पाथ डिफरेंस लैम्डा था उस समय आपकी जो वैल्यू थी वो वैल्यू कितनी थी, k। अब आपको तो इसका यूज करके आंसर निकालना है k के टर्म्स में। तो जब भाई पाथ डिफरेंस लैम्डा है, इंटेंसिटी उस समय k है, तो पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो लैम्डा को 2 पाई से रिप्लेस कर दो, फेज डिफरेंस आ गया 2 पाई। इसी फॉर्मूले को दोबारा उठाया, इंटेंसिटी रिजल्टेंट हो गई k, I2 की जगह भी I1 रख दिया और फेज डिफरेंस रख दिया 2 पाई। cos 2 पाई कितना होगा, तो देखो cos 0 क्या होता है, 1। पूरा घूम गए तुम एक साइकिल, मतलब 2 पाई तुम घूम गए, जब 2 पाई घूम गए तो cos 0 वापस आ गया ना, cos 2 पाई भी होता है 1। जैसे ही रखा 1 तो यह आ गया 2I1 प्लस 2I1 4I1। I1 की वैल्यू कितनी आ गई, k बाय 4, और जैसे ही एस I1 की वैल्यू उठाकर यहां रखोगे तुम्हें मिल जाएगी इंटेंसिटी विच इज इक्वल टू k बाय 4। सो आपके पास जो इंटेंसिटी आ गई है इस केस में वो k बाय 4 है। सेम डिट्टो क्वेश्चन होगा, बस यहां पर 2 लैम्डा बाय 3 की जगह लैम्डा बाय 3 कर देंगे, आंसर भी सेम आएगा, प्रोसेस भी सेम होगी, बस यहां पर ये 2 पाई बाय 3 हो जाएगा, उसकी भी वैल्यू -1/2 होती है। तो ये क्वेश्चन अगर 2 लैम्डा बाय 3 के साथ आए या लैम्डा बाय 3 के साथ आए, तुम्हें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि नोट्स, तो भैया नीचे नोट्स मिल जाएंगे, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कम्युनिटी पे जाकर चेक करो, जैसे ही नोट्स अपलोड होते हैं आपको वहां पर एक नोटिफिकेशन मिल जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे यह कह रहा है द रेशियो ऑफ विड्थ, विड्थ का क्वेश्चन आ गया। अगर विड्थ का क्वेश्चन आ गया तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ, ठीक है। अब ध्यान रखना, विड्थ ऑफ अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 4:1, मतलब कि आपको विड्थ का रेशियो दे रखा है W1/W2 इज इक्वल टू 4:1। क्या विड्थ का रेशियो इंटेंसिटी के रेशियो के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। और फिर बोलता हूं मैं, अगर याद नहीं है तो मैंने बोला है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और मैं सारे क्वेश्चनों को एम्पलीट्यूड के थ्रू ही लेके चलूंगा क्योंकि मुझे आसान लगता है और मैं एम्पलीट्यूड को ही अपना हीरो बना के रखा हुआ हूं। एक इंसान को हीरो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी में, भले ही उसके नक्शे कदम को फॉलो मत करो, मगर वो अपना एक रोल मॉडल होना चाहिए कि मुझे भी इसकी तरह कुछ करना है। रास्ता अलग हो सकता है, मंजिल वो पहुंचनी है मुझे। और अगर तुमने एक हीरो बना लिया तो डेस्टिनेशन पक्का मिलेगा। 50 यूट्यूब चैनल जाओगे और हर जगह से एक ही कंटेंट पढ़ोगे, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसीलिए याद रखो, अगर यहां अच्छा लगता है तो बिल्कुल आराम से पढ़ो। बाबा जी ने बोल दिया ना सिलेबस टाइम पे होगा, होगा। जबरदस्ती खाओगे पेट खराब हो जाएगा, धीरे धीरे खाओगे चीजें आराम से डाइजेस्ट होंगी, लॉन्ग टर्म तक यहां रहेंगी। चलो अब क्या बोल रहा है ये, W1/W2 4:1, यानी कि यही तुम्हारी इंटेंसिटी का रेशियो हो गया, ठीक है। और अगर यही इंटेंसिटी का रेशियो है तो क्या ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर भी हो गया, A1/A2 का स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अब मुझसे कहा गया इवैल्यूएट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा टू मिनिमा, मतलब कि मुझे निकाल कर लाना है I max अपॉन I min,
और मुझे गिवन डेटा मैंने लिख लिया। अब आई मैक्स बाय आई मिन क्या होता है, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ए मैक्स अपॉन ए मिन का स्क्वायर। और एक रिलेशन मुझे दिया हुआ है A1 अपॉन A2 का स्क्वायर जो है वो 4:1 है। क्या मैं इससे A1 की वैल्यू A2 के टर्म्स में निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। जल्दी से शुरू हो जाओ, मेरा वीडियो कर दो स्लो, तुम अपनी स्पीड बढ़ा लो और मुझसे पहले आंसर निकाल कर दिखाओ। तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोग एकलव्य की तरह आगे निकल गए होगे अपने गुरु से। अब गुरु को अंगूठा काटना पड़ेगा, नहीं कोई सेंस है इस बात? चलो, A1 बाय A2 का स्क्वायर आ गया 4:1, A1 बाय A2 हो गया 2:1 क्योंकि स्क्वायर था, रूट ले लिया। A1 की वैल्यू आ गई 2A2। आई मैक्स बाय आई मिन, A1 की जगह पर रख देते हैं 2A2, तो यहां पर मैंने रख दिया 2A2 प्लस A2 और A1 की जगह पर रख दिया 2A2 माइनस A2, तो ये कितना आ गया आपके पास 3A2 अपॉन A2। A2 से A2 क्या हो गया, कैंसिल, 3/1 का स्क्वायर हो गया 9:1। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और बहुत आसानी के साथ मैंने विड्थ वाले क्वेश्चन को भी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड से रिलेट करके कहानी को खत्म कर दिया और उम्मीद है कि तुम्हें भी ये समझ में आया होगा और ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, लाइट वेव्स ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज हैव इंटेंसिटी इन द रेशो 4:9। मतलब कि आपको I1 अपॉन I2 दे रखा है कितना, 4:9। फाइंड द रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमा। मैक्सिमम से मिनिमा का इंटेंसिटी का रेशो चाहिए। इंटेंसिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A1:A2 का होल स्क्वायर, यानी कि A1 अपॉन A2 मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2:3, क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, यानी कि मैं ये लिख सकता हूं क्या, A1 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ A2। और मुझे कहा गया आई मैक्स बाय आई मिन निकालो, तो आई मैक्स बाय आई मिन का रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एम्पलीट्यूड के टर्म्स में A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना, A1 की वैल्यू रख दो 2/3 ऑफ A2, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। फिर से मुझसे पहले निकालना। तो ये रहा अपना वो ब्यूटीफुल सा आंसर। क्या रहा आंसर, तो उसके लिए A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ये आई मैक्स बाय आई मिन आ गया। A1 की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 2/3 A2 प्लस A2। A1 की वैल्यू हो गई 2/3 A2 माइनस A2, ये ऐड करने पे मिला 5/3 A2, ये सब्ट्रैक्ट करने पे मिला 1/3 A2। A2 से A2 कैंसिल, 3 से 3 भी कैंसिल, 5/1 का स्क्वायर 25:9। ये आपके सामने आ गया सुंदर सा, ब्यूटीफुल सा, बेहतरीन सा आंसर जो कि पेपर में आया हुआ है। और उम्मीद हो तो भैया, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, मेरी भी उम्मीद है कि इसी टाइप का क्वेश्चन इस बार के पेपर में आने वाला है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमा टू मिनिमा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 9:25। अब की बार मोदी सरकार मत बोलना है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन से, ये कह रहा है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी टू मिनिमा टू मैक्सिमा। यार ये रेशियो जो है ना अपने पास मिनिमा टू मैक्सिमा है, ठीक है। अगर मिनिमा टू मैक्सिमा है तो ये अपने पास है 9:25। हमसे ना इसमें गलती हो जाती है, हम क्या करते हैं ना, हम इसमें, हमारी आदत हो गई मैक्सिमा टू मिनिमा की। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मैंने भी मैक्सिमा टू मिनिमा पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर डाला। उसके बाद फिर मैंने एडिटिंग वालों से कहा मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने मैक्सिमा टू मिनिमा कर लिया, ये मिनिमा टू मैक्सिमा है। तो ध्यान से, ये मिनिमा टू मैक्सिमा दिया हुआ है। अगर मिनिमा टू मैक्सिमा दिया हुआ है तो ये अपने पास आ जाएगा A1 माइनस A2 अपॉन A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25। तो क्या A1 माइनस A2 अपॉन A1 प्लस A2 की वैल्यू तुम्हारे पास 3/5 आ जाएगी। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ रहा है अपने पास, 5A1 माइनस का 5A2 इज इक्वल टू 3A1 प्लस 3A2। अब अगर सॉल्व करें तो 3A1 इधर, तो 5A1 माइनस 3A1 इज इक्वल टू 5A2 प्लस 3A2 हो गया। ये कितना आ जाएगा, 2A1 इज इक्वल टू 8A2। तो A1 बाय A2 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, 4:1। फिर से देख लो आराम से, ये कितना आ गया अपने पास, 3:5, क्योंकि 9:25 था, स्क्वायर रूट ले लिया, 3:5। ये हो गया 5A1 माइनस 5A2 इज इक्वल टू 3A1 प्लस 3A2। जैसे ही सॉल्व किया ये इधर आकर ये बन गया 2A1 और ये भाई साहब उधर जाकर बन गए 5A2, क्योंकि 5 प्लस 3 कितना हो गया अपने पास, 8।
2a1 इज इक्वल टू 8a2, यानी a1 बाई ए टू हो गया 4:1। और अगर आपके पास एम्पलीट्यूड्स का रेशो आ गया है तो विड्थ का रेशो जो होगा वो एम्पलीट्यूड के रेशो के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अल्टीमेटली आपके पास जो आंसर आएगा W1 बाई W2 ये हो जाएगा 4:1 का स्क्वायर, यानी आंसर आ गया 16:1। सो दिस इज द इट। ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर था। सुंदर सा क्वेश्चन था, सुंदर सा आंसर था, थोड़ी वैरायटी थी। अभी तक अपन लोग विड्थ के रेशो से इंटेंसिटी मैक्सिमा मिनिमा निकाल रहे थे, अब की बार मिनिमा मैक्सिमा से अपन ने विड्थ का रेशो निकाला। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। होपफुली इस साल भी ऐसे ही एग्जाम्स आएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन उन एग्जाम्स में आएंगे। कीप सपोर्टिंग अस और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। अब ज्यादा वीडियोस आने वाले हैं तो लाइक भी ज्यादा आने चाहिए, तब तो मजा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।